के नाते मथुरा के राजा हुए और उग्रसेन महाराज के ही पुत्र का नाम था कंस। महाराज कंस 9 भाई और 5 बहनें थे। धीरे धीरे कंस जब बड़ा होने लगा, बड़े बूढ़े कावत कहते हैं महाराज भले बुरे में होते हैं, बुरे भले में के कंस और हिरण्याकश्यप के प्रहलाद भयो उग्रसेन के कंस। कंस इतना बड़ा दुराचारी हुआ कि साथ के बच्चों में खेलने के लिए जाता है तो किसी की टांग को तोड़ देता है तो किसी की आंखों को तोड़ देता है। महाराज के पास में शिकायतें आने लगी। जवाब दिया महाराज दूसरे के घर की बात हो तो कहने में भी अच्छी लगेगी, अब तो ये तुम्हारा ही बच्चा हमें जीवित नहीं रहने देगा। इधर उग्रसेन ने कंस को समझाने की कोशिश की। कंस दारू के नशा में धुत। कंस ने जवाब दिया बूढ़े बाप, अब तुम्हें राज्य को चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी समय नौकरों से जवाब दिया ले जाओ, इनके हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां डलवा दो और मथुरा की जेल में डलवाओ। कंस राजा हो गया महाराज। अधिकारी हो जब कंस राज, कामों ने नए नए बनन लगे, तब लज्जा और लंघन के रबड़ी से भोजन होने लगे। अब कंस राजा हो गया महाराज। अब ऐलान कर दिया आज के बाद में कोई बड़े बूढ़े माता पिता हो जाते हैं, बिना मतलब में जाते रहते हो, उठा नाली में फेंक आओ। आज के बाद में कोई हवा, कोई भजन, कोई कीर्तन नहीं करेगा। जहाँ महाराज पाठशाला में विद्या पढ़ाई जाती थी, वहाँ गायों के मांस कटने लगे, गुरुओं का सम्मान नहीं, उनके मस्तक फोड़े जाने लगे। अब पृथ्वी करती हुई विष्णु भगवान के दौरान पहुंच गई। पृथ्वी ने जवाब दिया प्रभु तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि 2 गुनी 4 गुनी और बढ़ जाए, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन कंस के ये अत्याचार हमसे देखे नहीं जाएंगे। मेरे भगवत श्रोताओ, भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं को आश्वासन दिलाया, जवाब दिया तुम जाओ और जाकर के गोकुल में अपना अपना जन्म लो। अब देखो हमारा साक्षात देवियां गोकुल में जन्म लेती हैं। काऊ मोहल्ला में लड़की पैदा होती है तो लड़की पैदा है, काऊ मोहल्ला में लड़का पैदा है तो लड़का पैदा है। महाराज साक्षात देवता यादवों के घर में आकर के अवतार ले रहे हैं। बड़े बड़े कावत कहते हैं अहिर देवता, कावत गणपत हुए महाराज बिल्कुल सही है। अहिर देवता हकीकत में यादवों के यहाँ पर देवताओं ने आकर के अवतार लिया था। अब धीरे धीरे कंस की एक बहन और थी जिसका नाम था देवी, और देवी का विवाह पटेश्वर के राजा सूरसेन ने पुत्र फंसे अपने मित्र के साथ कंस ने किया। और कंस इतना प्रेम करता था देवी को, आगे आगे देवी और पीछे पीछे कंस। यमुना के किनारे पे महाराज रथा आया था। हुआ गया
महाराज जैसे ही यमुना के किनारे पे रथ आया उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे भोजराज कंस, जिस बहन देवी को इतने लाड प्यार से विदा कर रहा है इसी का 8वां बालक तेरा काल होगा। महाराज जितनी ब्याह की खुशी हती नेक देर मेरे सब किनारो करी 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 कल विचार करने लगा, अरे पापनी मुझे क्या पता था कि तू ही मेरे काल को जन्म देगी। मेरे भगवत श्रोताओ उसी समय में कंस ने तलवार लेकर के देवी को मारना चाहता था, उसी समय वसुदेव आगे बढ़े। जवाब दिया कंस, आकाशवाणी ने यही तो कहा है इसकी आगामी संतान तुम्हारा काल होगी, ये तुम्हारा काल थोड़ा ही है, इसे तुम मारो ना, मारो ना। मैं मां यमुना की कसम खा के कहता हूँ इसके जो भी संतान पैदा होगी उसे मैं ला करके तुम्हें मथुरा में देता रहूंगा। और क्या कहा, जवाब दिया इसे मत मारो। वसुदेव कसम खाई तो दया आ गई, दया आ गई और छोड़ दिया, ले जाओ जिसके संतान पैदा हो तो दे जाना। महाराज वसुदेव देवी कंस को लाखों दुआएं देने लगे। अब पटेश्वर में आकर के जब रहे तो देवकी गोद से पहले बालक ने जन्म लिया। आंगन में बधाइयां बज रही हैं, स्त्रियां गीत गा रही हैं। अब महाराज वसुदेव ने जवाब दिया, देवी तुम जानती नहीं हो ये तो कंस की अमानत है, इस बच्चे को मुझे दे दो। उस बच्चे को गोद में से छीन लिया और वसुदेव ले जाकर के कंस के हाथों में उस बच्चे को दे दिया। पहले बच्चे को कंस ने देखा, विचार किया, अरे ये तो पहला बच्चा है, जब 8वां बालक होगा तो मार दूंगा, इसका क्या दोष है? महाराज वसुदेव को वो बच्चा लौटा दिया और क्या कहा, कंस ने जवाब दिया, बच्चे को जन्म दिया मेरी बहन ने।
ले जाओ, कितना अच्छा है। अरे क्या करूं कल्पना, अरे क्या करूं कल्पना, फिर गई मती हवा माया की। क्या करूं कल्पना, फिर गई मती हवा माया की। जवाब दिया, ये तो पहला बच्चा है, छोटा है, इसे ले जाओ, इसने मेरा क्या बिगाड़ा। अब बस बच्चा को लेके लौट के चले। नारद ने विचार किया, कंस इतना बड़ा पापी, पापी के हृदय में इतनी बड़ी दया, दोनों बातें कैसे हो गई। अब नारद दौड़े और नारद ने दौड़ करके जवाब दिया, अरे कंस क्या हुआ? आकाशवाणी हुई थी किसी बालक ने जन्म लिया कि नहीं लिया?